तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत किया जाता है इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए जिस पंजाबी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उस पंजाबी मूवी का नेम है कुड़ी हरियाणे वाल दी। और इस मूवी में लीड रोल में नजर आए हैं एमी विर्क और सोनम बाजवा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है शिवजोत से, जो अपने लिए एक लड़की की तलाश में होता है। इसीलिए वो अपने एक दोस्त जो कॉल सेंटर में जॉब करता है उससे एक लड़की का फ़ोन नंबर लेता है। फिर शिवजोत उस लड़की को कॉल करता है, पर वो लड़की शिवजोत का फ़ोन काट देती है। इस लड़की का नाम लाली होता है और जल्द ही लाली की शादी भी होने वाली होती है। लाली के पिताजी जंग सिंह लाली की शादी बहुत ही जल्दबाजी में कर रहे थे, इसीलिए लाली घर से भाग जाती है और अपना फ़ोन घर पे ही छोड़ जाती है। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं शिवजोत को। वो पहलवानों का लड़का था, लेकिन उसे पहलवानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो फिर नेक्स्ट सीन में शिवजोत को जंग सिंह का फोन आता है और वो अपनी बेटी लाली के बारे में उससे पूछने लगते हैं। शिवजोत बोलता है मैं किसी लाली वाली को नहीं जानता और फिर फोन काट देता है। जंग सिंह एक बार फिर से शिवजोत को फोन लगाकर बोलता है मेरी बेटी लाली कहाँ है। जंग सिंह उसे याद दिलाता है जब कल रात शिवजोत ने लाली के फ़ोन पर फ़ोन किया था। शिवजोत बोलता है दरअसल कल रात मैंने पी रखी थी और इसीलिए नशे में कब मैंने लाली का फ़ोन लगा दिया मुझे भी कुछ पता नहीं चला। और अपनी गलती के लिए वो जंग सिंह को सॉरी बोलता है, लेकिन जंग सिंह शिव की बात नहीं सुनता और उसे लगता है कि शिव ही वो लड़का है जिसके साथ लाली भागी होगी। तो इसके बाद शिव अपने पहलवानों और अपने दादाजी के साथ हरियाणा जाता है दंगल के लिए, जहां पंजाब और हरियाणा के बीच में दंगल होता है। जहां शिवजोत को एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम नीलम होता है और वो पहलवान शेर सिंह की बेटी होती है जिन्होंने दंगल करवाया था। फिर जहां बारिश होने लगती है और ये दंगल अगले दिन के लिए पोस्टपोन हो जाता है। अब शिवजोत उसके दादाजी और उसके पहलवानों को शेर सिंह एक दिन के लिए अपने घर में मेहमान बनाकर रखते हैं, लेकिन जहां पर शिवजोत की नज़र नीलम पर होती है तो नेक्स्ट डे फिर से कुश्ती का मैच कंटिन्यू होता है। यहाँ पर शिवजोत की टीम जीत जाती है, जिसके बाद नीलम भी शिवजोत को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आती है। फिर शिवजोत नीलम को अपने दिल की बात बोल देता है, लेकिन नीलम उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि नीलम को मिलने उसकी पंजाब से एक फ्रेंड आती है और ये कोई और नहीं जंग सिंह की बेटी लाली होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जंग सिंह शिवजोत को ढूंढते ढूंढते एक मॉल में जाता है, जहां उसे शिवजोत मिल तो जाता है, लेकिन जंग सिंह ने शिवजोत को रियल में नहीं देखा होता। इसीलिए शिवजोत एक बार फिर से जंग सिंह के हाथों से बच के निकल जाता है। तो अब हरियाणा वालों से जीतने के बाद और नीलम को लाइक करने के बाद शिवजोत अपनी फैमिली से हरियाणा के लोगों की अच्छी अच्छी बातें करता है ताकि वो अपने घर वालों को अपनी शादी के लिए मना सके। लेकिन जहाँ शिव के पापा उसे बोलते हैं वो उसकी शादी तभी करेंगे जब वो पहलवानी करने के बारे में सोचेगा। तो फिर नीलम शिवजोत को हरियाणा आने को बोलती है। शिवजोत अपने दोस्त के साथ हरियाणा जाता है, जहां उसे ऐसा लगता है शायद नीलम ने उसे उसका हाथ मांगने के लिए बुलाया है। नीलम के पापा शिवजोत से अपने पहलवानों को कोचिंग देने के लिए शिवजोत से हाँ करवाते हैं, लेकिन शिवजोत को ऐसा लगता है शायद वो अपनी बेटी का रिश्ता उससे फिक्स कर रहे हो, तो इसीलिए शिवजोत हाँ बोल देता है। अब शिवजोत को 10-15 दिनों के लिए नीलम के घर पे रहना पड़ता है ताकि वो शेर सिंह के पहलवानों को ट्रेनिंग दे सके, लेकिन जहाँ पर शिवजोत को तो कुश्ती आती ही नहीं थी। तो अब जहां हम जंग सिंह को देखते हैं, जहां वह उस दिन मॉल की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है, जहां उसने शिवजोत को गलती से अपने हाथों से जाने दिया था। तो इसके बाद शेर सिंह अपने सभी पहलवानों को शिवजोत से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे बोलता है उन्हें ये वाला दंगल किसी भी हालत में जीतना है। तो नेक्स्ट डे कुश्ती का ट्रायल मैच होता है, यहाँ शिवजोत पहलवानों को अपनी टेक्निक बताता है और पहलवान उस टेक्निक से मैच जीत जाते हैं। अब जहां पर शिव को तो कुश्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए जहां पर उसका तुक्का चल जाता है और नीलम और उसके पापा को लगने लगता है कि शिवजोत सच में कुश्ती का बहुत बड़ा कोच है। तो नेक्स्ट सीन में नीलम शिव को बोलती है उन दोनों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसके पिताजी को एक घर जमाई चाहिए। शिवजोत नीलम को बोलता है तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डैडी से बात कर लूँगा। तो अब नीलम को भी शिवजोत अच्छा लगने लगा था।
तो नेक्स्ट सीन में नीलम को देखने वाले आते हैं। दरअसल नीलम की शादी पहले से ही उनके एक पहलवान महावीर से तय हुई होती है, लेकिन ये बात नीलम ने शिवजोत को नहीं बताई होती। इसीलिए नीलम अब शिवजीत को ये बात बताने जाती है और शिवजोत को उसके लिए कोई और लड़की ढूंढने को बोलती है और उसे बोलती है कि कुछ साल पहले उसके भाई को दंगल खेलते वक्त एक पहलवान ने जानबूझकर उसे मार डाला था, जो असल में उसके पापा के दुश्मन शीशपाल का पहलवान था और इसीलिए मेरे पापा ने ये दंगल किसी भी हालत में जीतकर अपने बेटे का बदला लेना है। तो नेक्स्ट सीन में शेर सिंह को नीलम और शिवजोत की लव स्टोरी के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो नीलम पर बहुत गुस्सा होते हैं और इस शादी के लिए मना कर देते हैं। पर शेर सिंह को ये दंगल किसी भी हालत में जीतना था, इसीलिए वो अब शिव और नीलम के बारे में सोचते हैं और रात भर इन दोनों के बारे में सोचने के बाद फिर वो नीलम के मंगेतर महावीर से बात करते हैं कि अब नीलम को शिवजोत पसंद आ गया है और उन्हें ये दंगल किसी भी हालत में जीतना है और इसीलिए वो महावीर को इस बात के लिए सॉरी बोलते हैं। लेकिन महावीर गुस्से में आकर शेर सिंह के अखाड़े को छोड़ देता है और उसे चैलेंज करता है कि वो शीशपाल के लिए कभी भी दंगल जीत नहीं सकेगा, क्योंकि अब वो भी शीशपाल के लिए दंगल करेगा। तो इसके बाद नीलम शिवजोत को बताती है कि अब उसके पिताजी उन दोनों की शादी के लिए मान गए हैं। लेकिन शिवजोत अब नीलम को अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि वो कोई कोच नहीं है, वो उसे लाइक करता था, इसीलिए उसने उसके पिताजी शेर सिंह को झूठ बोला। तो अब ये बात सुनकर नीलम शिवजोत से रूठकर वहां से चली जाती है। फिर जांग सिंह अपनी बेटी लाली और शिवजोत को ढूंढते हुए उसके घर जाता है। वो जहाँ पर शिवजोत के घर वालों से सीक्रेटली बात करता है और शिवजोत की फैमिली से अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात करता है, पर शिवजोत के घर वाले बोलते हैं कि हमारा बेटा तो आपकी बेटी के लायक ही नहीं है, इससे अच्छा तो आप उसकी शादी किसी और से कर दो। तो इसके बाद अब शेर सिंह के कहने पर शिवजोत अपनी फैमिली को बुलाता है, जहाँ पर शिवजोत के पापा को नीलम की फैमिली में मिसमैच होता हुआ दिख रहा था, इसीलिए वो शिवजोत और नीलम के रिश्ते के बारे में अभी सोचते हैं। और दूसरी तरफ नीलम भी शिव को बताती है कि उसे अब भी सोच लेना चाहिए, अगर उसके पापा को ये बात पता चल गई कि शिवजोत कोच नहीं है तो अब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन शिव अब भी नीलम को बोलता है कि सब सही हो जाएगा और हम ये दंगल भी जरूर जीत जाएंगे। तो नेक्स्ट डे अपनी सच्चाई शिवजोत अपने दादा को बताता है, जहाँ पर शिव के दादाजी बोलते हैं कि तुमने नीलम के पापा को कोई झूठ नहीं बोला है, तुमने उन्हें अपनी जुबान दी है और जो तुमने कहा है वो तुझे करना है। फिर शिव के पापा भी चाहते थे कि शिव एक पहलवान बने और अब तो कुश्ती के लिए इतना प्यार देखने के बाद शिव के पापा भी उसकी शादी के लिए मान जाते हैं और फिर शिव और नीलम की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर शिव को उसके दोस्त का फ़ोन आता है, जहां जंग सिंह ने शिवजोत के दोस्तों की हालत कुत्तों जैसी कर रखी थी। शिवजोत अपने दोस्त को बोलता है कि मैं जंग सिंह की बेटी को नहीं जानता और उसकी तो अब शादी होने वाली है, और इसीलिए वो अपनी और नीलम की फ़ोटो अपने दोस्त को सेंड करता है। लेकिन इस फ़ोटो में जंग सिंह की बेटी लाली भी आ जाती है और फिर जंग सिंह भी ये फ़ोटो देख लेता है। अब जिस लाली के लिए जंग सिंह शिवजोत के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, वो लाली अब शिवजोत को मिल जाती है। इसीलिए शिवजोत लाली से मिलता है और उसे घर भागने का राज पूछता है, जिसके बाद नीलम उसे बताती है कि इसकी शादी जंग सिंह ज़बरदस्ती करवाना चाहता है, लेकिन ये अभी पढ़ना चाहती है, इसीलिए ये घर से भागी। तो अब नीलम की वजह से शिवजोत अब कुश्ती में इंटरेस्ट लेने लगता है, इसीलिए शिवजोत के पापा नीलम के पापा को थैंक्स बोलते हैं और शिवजोत की सच्चाई भी बता देते हैं कि वो कोई कोच नहीं है। और फिर नीलम के पापा शिवजोत और उसकी पूरी फैमिली को अपने घर से निकाल देते हैं। नेक्स्ट डे दंगल होता है, जहां पर शेर सिंह के पास कोई भी अच्छा पहलवान नहीं था और अब तो महावीर भी शीशपाल के लिए कुश्ती करने वाला था। पर फिर जहां पर शिवजोत, उसके दादाजी, उसके पापा और उनके पहलवानों की पूरी टीम जहां पर आती है और जहां पर शिवजोत भी अपने कपड़े उतार कर इस दंगल में शामिल होता है, जिसे देखकर नीलम अपने पापा को ये कुश्ती रोकने को बोलती है।
पर जहाँ पर शिवजोत इतनी अच्छी कुश्ती करता है कि वो महावीर को हरा देता है और फिर शिवजोत का मुकाबला उस बंदे से होता है जिसने नीलम की बाई की कुछ साल पहले दंगल में गर्दन तोड़ दी थी और अब उसका इरादा शिवजोत की गर्दन तोड़ने का था। लेकिन शिवजोत को ये दंगल नीलम के पापा शेर सिंह और उसके बाई के लिए जीतना था। अब वो बंदा शिवजोत को पकड़कर उसकी गर्दन भी तोड़ने ही वाला था, पर जहाँ पर शिवजोत उस बंदे को हरा डालता है और ये दंगल जीत जाता है। और अब ये देखकर शीशपाल का हंकार टूट जाता है और वो नीलम के पापा का दिल भी जीत लेता है। इसके बाद महावीर भी अपनी गलती की माफ़ी शेर सिंह से मांगता है। फिर शिवजोत और उसकी फैमिली के जाने से पहले शेर सिंह अब दोबारा अपनी बेटी की शादी की बात शिवजोत की फैमिली से करता है और फिर शिवजोत की फैमिली मान जाती है। अब जहां पर सारा मसला हल हो जाता है, लेकिन जहां पर लास्ट में जंग सिंह अपनी टीम लेकर आ जाता है और फिर जहां पर लाली भी आ जाती है और अपने पापा को अपनी सारी सच्चाई, अपने भागने की सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद यहाँ पर सारा मसला हल हो जाता है और इस मूवी की यहाँ पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा? इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।